हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैंने अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस किया। जब पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। और उसके बाद दोस्तों, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं 27 साल की हूँ। रंग मेरा गोरा है। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। पति एक व्यापारी हैं जो शहर से कपड़े लाकर गांव के अपने दुकान में बेचते हैं। घर में मेरे परिवार के अलावा सास ससुर जेठ और जेठानी रहती हैं। जेठ जी 40 साल के थे। जेठ और जेठानी जी की कोई औलाद नहीं थी। ये कहानी मेरी और मेरे जेठ जी की है, जो 3 साल पुरानी है। मेरी जेठ जी खेती बाड़ी का काम संभालते हैं। मैं अपने जेठ जी के सामने हमेशा घूंघट में ही रहती थी और उनकी बहुत ही सम्मान करती थी। एक दिन मैं नहाने गई। नहाने के बाद एहसास हुआ कि मैं तो कपड़े लाना ही भूल गई। तो बाथरूम में एक तौलिया था। मैं उसे ही लपेटकर अपने कमरे में जा रही थी। उसी वक्त जीजी ने मुझे तौलिए में देख लिया। तौलिया सिर्फ मेरी छाती से लेकर मेरी जांघों तक ही था। उस दिन पहली बार जीजी ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया। जीजी मुझे एक तक देखे जा रहे थे। जेठ जी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने पहली बार किसी औरत को इतने करीब से देखा है। जेठ जी की आंखों में मुझे प्यार साफ नजर आ रहा था। मैंने शर्म के मारे अपनी नजरें झुका ली। तब जाकर उन्हें होश आया और वो वहां से चले गए। फिर मैं अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके साड़ी पहनने लगी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। अगले दिन सभी घर वाले खेतों पर गए हुए थे। घर पर मैं अकेली थी और बच्चे स्कूल गए हुए थे। तभी जेठ जी आए और उन्होंने कहा कि बहू खाना लगा दो। मैंने कहा, क्या हो गया जेठ जी, आप तो अकेले आए हो। जेठानी और सास ससुर जी कहाँ हैं? जेठ जी ने कहा कि वो लोग खेत में ही खाना खाएंगे, खेतों में बहुत काम है। मैंने जेठ जी को खाना दिया। खाना खत्म होने के बाद जेठ जी ने मुझसे कहा, बहू अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो तुम मना तो नहीं करोगी? मैंने कहा, जेठ जी मैंने आज तक आपकी हर एक बात मानी है। पहले तो तुम अपना ये घूंघट हटाओ। मेरे सामने तुम्हें घूंघट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी अपना घूंघट निकाल कर जेठ जी के सामने खड़ी हो गई। जेठ जी ने कहा, मीनाक्षी तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक मैं पिता नहीं बन पाया। मुझे एक बच्चे की बहुत ही चाहत है। क्या तुम मुझे वो खुशी दे सकती हो? मैंने कहा, जेठ जी आप ये क्या कह रहे हो? जेठ जी ने कहा, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी जेठानी कभी माँ नहीं बन सकती हैं। हम दोनों ही बच्चे के लिए बहुत तरस रहे हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे निराश मत करना। इतना कहते ही वो खाने का डब्बा लेकर खेतों में चले गए। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक रात हम सब खाना खाकर सो गए। आधी रात को अचानक से बिजली गुल हो गई। गर्मी का दिन था और हम सभी को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। हम सभी अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। सभी लोग बाहर आंगन में अपने अपने खाट लगाकर सो गए। मेरे पति शहर गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं अकेले ही छत पर जाकर सो जाती हूँ। जब मैं अकेली छत पर सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, मैं हैरान हो गई। मेरी बगल में मेरे जेठ जी लेटे हुए थे। मैंने कहा, जेठ जी आप यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, चिल्लाओ मत। उस दिन मैंने तुम्हें बच्चे के बारे में कहा था। मैंने कहा, जेठ जी अगर जेठानी जी को पता चल गया तो घर में आफत आ जाएगी। उन्होंने कहा, सभी लोग आंगन में गहरी नींद में सो रहे हैं। जेठ जी मुझसे हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगे, आज मुझे मना मत करना, मुझे मत रोकना। मीनाक्षी आज मेरी मन की मुराद पूरी कर दो। मेरे जेठ जी हट्टे कट्टे पहलवान जैसे थे। मुझसे उनका दुख सहन नहीं हुआ। मैंने कहा, ठीक है जेठ जी, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। इतना सुनते ही जेठ जी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी गर्म सांसें मेरी चेहरे पर महसूस हो रही थी।
मैं भी उनका पूरा सहयोग करने लगी। मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी। जीजी और मैंने एक बच्चे की चाहत में अपनी मर्यादा लांघ गए। 3 दिन तक जीजी और मैं इसी तरह से मिलते रहे। 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। 9 महीने तक जीजी ने मेरा पूरा ख्याल रखा और उसके बाद मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तो जीजी को हो रही थी। मैंने घर में सबके सामने एक प्रस्ताव रखा। मैंने कहा कि मैं इस बच्चे को जेठ और जेठानी जी को देना चाहती हूँ। मेरे इस प्रस्ताव से घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे। जेठ और जेठानी जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज तक घर वालों को नहीं पता कि यह बच्चा मेरे और जेठ जी का है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।